Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Legal Dictum. Section 2, subsection 1, subsection 2, clause A. नहीं, section 2, clause 1, clause 2, subsection A. उफ, what is this? ये मैं कानून की किताब पढ़ रही हूँ या कोई सीक्रेट कोड डिकोड कर रही हूँ? ऐसा कंफ्यूजन सिर्फ मैंने नहीं, आपने भी ज़रूर फेस किया होगा। कभी ऐसा लगा है कि लॉ की किताब कोई पजल है? एक लाइन पढ़ो, समझो, फिर अगला लफ्ज़ कन्फ्यूजन का सैलाब ले आता है। आर्टिकल्स, सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉजेस, सब क्लॉजेस इतने सिमिलर लगते हैं कि दिमाग शॉर्ट सर्किट हो जाए। ये लॉ के फैंसी वर्ड्स नहीं हैं, ये ट्रेप्स हैं जो लॉ स्टूडेंट्स कभी ना कभी फेस करते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं करूंगी इन ट्रेप्स को ब्रेक डाउन, वो भी आसान अल्फाज में। तैयार हो जाएं बिकॉज हम करने वाले हैं कानून के इन सीक्रेट कोड्स को डीकोड। लेट्स क्रैक द कोड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आर्टिकल्स और सेक्शंस की कंफ्यूजन को एक साइड करते हैं। आर्टिकल्स यूज होते हैं फंडामेंटल लॉज के लिए, ऐसे लॉज, ऐसे एक्ट्स जिन्हें बाकी लॉज फॉलो करते हैं। लाइक एग्जांपल लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है, एज अ ग्रुंड नॉर्म माना जाता है। इससे बाकी लॉज बनाए जाते हैं। जैसे राइट ऑफ एजुकेशन है तो एजुकेशन से रिलेटेड लॉज बनाए जाते हैं। और अगर कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो तो उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाता है। सेकंड एग्जांपल आ जाती है लिमिटेशन एक्ट की। लिमिटेशन एक्ट के अंदर टाइम लिमिट मेंशन्ड होता है और ये अप्लाई होता है बाकी जितने भी लॉज हैं उन पर। लाइक सिविल प्रोसीजर कोड पर, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पे अप्लाई होता है। नेक्स्ट एग्जांपल आ जाती है कानून शहादत ऑर्डर की। कानून शहादत ऑर्डर भी एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है। बाकी लॉज इसको फॉलो करते हैं, लाइक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आ जाती है इंटरनेशनल कन्वेंशंस की, लाइक यूएन चार्टर। इसमें भी आर्टिकल्स होते हैं। यूएन चार्टर को भी कंसिडर किया जाता है फंडामेंटल डॉक्यूमेंट, एंड all countries make their laws according to it and not contradictory laws. So सीरियल नंबर्स को एज आर्टिकल नाम देते हैं हम फंडामेंटल लॉज में, और बाकी जितने भी लॉज हैं उसमें सीरियल नंबर्स को हम सेक्शंस का नाम देते हैं। सिंपल। सेक्शंस इन एक्ट्स, स्टैट्यूट्स, लेजिस्लेशंस, प्रोविजंस गिवन इन सीरियल नंबर्स। तो अगर वो फंडामेंटल लॉज होते हैं तो उनके सीरियल नंबर्स को आर्टिकल्स का वर्ड दिया जाता है, और अगर बाकी जितने भी लॉज हैं उनके अंदर हम सेक्शंस का वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक आर्टिकल्स और सेक्शन का डिफरेंस तो आपको समझ आ गया होगा। अब आ जाते हैं मेन चीज़ जो हमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करती है, यानी कि सब सेक्शन और क्लॉज। एक चीज़ तो बहुत सिंपल है कि सबसे पहले होता है सेक्शन, उसके बाद सब सेक्शन, उसके बाद क्लॉज, एंड सबसे आखिर में सब क्लॉज। हाँ, ये ठीक है, पर कुछ हद तक। ज़रूरी नहीं है, हर बार ऐसा नहीं होता। कभी ऐसा भी हो सकता है कि सेक्शन के फ़ौरन बाद क्लॉज आ जाए। तब आपको कैसे पता चलेगा कि सेक्शन के बाद क्लॉज है या सब सेक्शन? आज आपकी इस कंफ्यूजन को करती हूँ मैं दूर। सबसे पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं और फिर हम इनकी एग्जांपल्स देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि सब सेक्शन जो है वो ऑलवेज पार्ट ऑफ सेक्शन होता है, जबकि क्लॉज में आइदर पार्ट ऑफ सेक्शन और सब सेक्शन। क्लॉज डायरेक्ट सेक्शन के बाद भी आ सकता है और नॉर्मल पाथ भी फॉलो कर सकता है, जैसे कि सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज और सब क्लॉज। दूसरा डिफरेंस ये है कि सब सेक्शन में कोई बेस लाइन नहीं होती, सब सेक्शन के अंदर कोई बेस लाइन नहीं होती, जबकि इफ़ एनी बेस लाइन गिवन आफ्टर सेक्शन तो उसके बाद जो पॉइंटर होगा वो हमारे पास क्लॉज होगी। नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि व्हेन ऑल पार्ट्स ऑफ सेक्शंस आर इंटर रिलेटेड, इंटरलिंक्ड, जब जितने भी सेक्शन के जितने भी पार्ट्स हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड होंगे, इंटर रिलेटेड होंगे, तो वो क्या होंगे? सब सेक्शंस होंगे। जबकि क्लॉजेस आपस में इंटर रिलेटेड नहीं होती, हर एक क्लॉज इंडिपेंडेंट होती है।
एक और पॉइंट भी है कि जो सब सेक्शन होता है वो स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से और एंड होता है फुल स्टॉप से, जबकि क्लॉजेज जो हैं वो स्टार्ट होती हैं स्मॉल लेटर से और एंड होती हैं कॉलन या सेमी कॉलन पे। अब हम देख लेते हैं इनकी एग्जाम्पल्स। सबसे पहली एग्जाम्पल हम देख लेते हैं सब सेक्शन की। तो सिविल प्रोसीजर कोड का सेक्शन नंबर 1 देखते हैं। सेक्शन नंबर 1 कहता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। तो इसके बाद अगर आप देख लें तो सबसे पहला डिफरेंस क्या था कि पार्ट ऑफ सेक्शन होता है, ऑलवेज पार्ट ऑफ सेक्शन होता है और कोई बेस लाइन नहीं होती। तो यहाँ पे हमारे पास कोई बेस लाइन नहीं है, तो ये जो फर्स्ट पॉइंटर है ये पार्ट ऑफ सेक्शन है। दिस एक्ट में बी साइटेड एज द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। तो ये जो पहला पॉइंटर आया है इसमें कोई बेस लाइन भी नहीं है और ये सेक्शन का पार्ट भी है, तो ये क्या है, सब सेक्शन है। तो सेक्शन 1 सब सेक्शन 1। और फिर इसके बाद जो दूसरा पार्ट है सब सेक्शन 2 है, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई। तो तीसरा डिफरेंस हमने क्या कहा था कि आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। पहला सब सेक्शन जो ये कह रहा है कि इस एक्ट को हम कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कहेंगे और दूसरा सब सेक्शन ये कहता है कि ये कम इनटू फोर्स होगा 1 जुलाई से। तो ये आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड हैं। तो सेक्शन नंबर 1, उसके बाद हमारे पास आ गया सब सेक्शन नंबर 1। अब हम दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। सेक्शन नंबर 2 देख लेते हैं, डेफिनेशन। डेफिनेशन का सेक्शन में हमारे पास हमेशा क्या होते हैं, आगे क्लॉजेस होती हैं, क्योंकि सबसे पहला डिफरेंस हमने क्या कहा था कि इसमें बेस लाइन होती है। इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट, ये हमारे पास क्या है, बेस लाइन है। तो जब बेस लाइन आ गई उसके बाद जितने भी पॉइंटर्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, क्लॉजेस होंगी। तो सबसे पहली क्लॉज है कोड, कोड इंक्लूड्स रूल्स। दूसरी क्लॉज है डिक्री। तो एक डिफरेंस ये था कि बेस लाइन आ जाती है। दूसरा डिफरेंस हमने क्या कहा था कि ये आपस में इंटर रिलेटेड नहीं होती, हर एक क्लॉज क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। तो कोड और डिक्री आपस में इंटर रिलेटेड नहीं है, कोड एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और डिक्री एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक हो गया। और अब जो डिक्री जो हमारे पास आ गया ना, यहाँ पे हमने देखा कि क्लॉज नंबर 2 डिक्री। अब डिक्री के नीचे जितने भी हमारे पास पॉइंटर्स आएंगे ये हमारे पास क्या होंगे, सब क्लॉजेस होंगी, सब क्लॉज ए, सब क्लॉज बी और फिर उसके बाद हमारे पास एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ तक आपको सब सेक्शन और क्लॉज का डिफरेंस तो समझ आ गया होगा। अगर बेस लाइन नहीं है तो वो क्या है, सब सेक्शन है, और अगर बेस लाइन है तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, क्लॉज हो जाती है। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं सेक्शन 39 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड की, ट्रांसफ़र ऑफ डिक्री। तो इसमें हमारे पास अब देख लें था सेक्शन 39 ट्रांसफ़र ऑफ डिक्री। आगे हमारे पास अभी कोई भी बेस लाइन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, what it is, subsection, you are right। तो 39 सेक्शन 39 ट्रांसफर ऑफ डिक्री, आगे हमारे पास आ जाता है सब सेक्शन नंबर 1, द कोर्ट विच पास्ड अ डिक्री मे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द डिक्री होल्डर सेंड इट फॉर एग्जीक्यूशन टू अनदर कोर्ट। तो ये था सेक्शन 39 उसका सब सेक्शन 1। अब आगे क्या है, दिस इज क्लॉज ए, देन क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी। तो जो नॉर्मल हमने बात कहा था कि सेक्शन के बाद सबसेक्शन एंड सबसेक्शन के बाद क्लॉज, ये नॉर्मल पाथ फॉलो कर रही है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं सेक्शन 51 ऑफ सीपीसी की, पावर्स ऑफ कोर्ट टू इन्फोर्स एग्जीक्यूशन। तो अभी आप यहाँ देख लें सेक्शन 51 में आगे हमारे पास दी गई है बेस लाइन, और जब भी बेस लाइन दी जाती है तो उसके बाद आगे जितने भी पॉइंटर्स होते हैं वो क्लॉजेस होते हैं। तो सेक्शन 51 पावर्स ऑफ कोर्ट टू इन्फोर्स एग्जीक्यूशन के बाद आगे हमारे पास आ जाता है क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी और क्लॉज ई। सो यहाँ तक आपको सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज का फ़र्क तो समझ आ गया होगा। तो अब हम देख लेते हैं दो एग्जाम्पल्स मैं आपको दे के जा रही हूँ, कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने इसके आंसर्स बताने हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you so much for watching this video.
आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल लीगल डिक्टम and hit the bell icon so you will never miss any update. Thank you.